हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल। मेरा नाम सोनल है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 की कंप्लीट साइंस। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम चैप्टर लास्ट चैप्टर नहीं लास्ट पार्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये सब बता दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर एक साथ हो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मैं एक बार बता देती हूँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का साउंड आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। क्या होगा? रिमूव होगा। और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसी को हम अभी बोलते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है वहाँ हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है कि जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसका एक छोटा सा डिफिनेशन टाइप पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप लोग को समझ आ गया होगा पर भी एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप लोग अपने एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स में राइट करते हैं। तो ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकन प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसे आप ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से याद कर सकते हैं। आप रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन ऐसे याद करें कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइम पे सेम रिएक्शन में एक साथ होगा, उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है PbO और कार्बन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन हुए तो Pb बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आप लोग को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, आप कमेंट पे लिख देंगे, जिससे मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप देखिए यहाँ पर +2 है और यहाँ पर ये 0 है। जब कोई सिंगल होता है उसमें 0 होता है। तो जब ये क्या हुआ, ये CO2 बन गया तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो ये सिंगल नहीं हुआ, तो इसकी ऑक्सीडेशन 4 हो गई, +4 हो गई और इसकी 0 हो गई क्योंकि Pb अकेला हो गया, वो हट गया इससे। तो ये 2 से क्या चला गया, 2 से 0 में चला गया, यानी 2 से 0 में चला गया और ये 0 से +4 पे चला गया। तो बताइए +2 ज्यादा या 0 ज्यादा? तो ऑफकोर्स +2 ज्यादा। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी ज्यादा से कम की तरफ जब जाएगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। और देखिए ये 0 कम है, +4 ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके बाद आप CuO लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, तो हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना, कॉपर और वाटर बना, H2O बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, आपको ये एरो ऑक्सीजन कॉपर के पास लगा दीजिएगा। क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉपर +2 पे है,
कैसे किया ये मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद यहाँ देखिए 0 आ गया, तो वही हुआ कि +2 से 0 आ गया। ये कैसे हुआ ये मैं बता रही हूँ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं, हर उसका निकाला जाता है, ये मैं आपको सिखा दूंगी। आप लोग कमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर टाइप कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर का छोटा सा दे दूंगी। तो इसका ये क्या हुआ, +2 से जब जीरोस आ रहा है तो ये क्या हुआ, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे कह दिया रिडक्शन। उसके बाद देखिए ये हाइड्रोजन है, सिंगल है, तो ये 0 हुआ। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ है तो यानी ये प्लस पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ है तो इसलिए इसका क्या हो गया, 0 से प्लस पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे छोटा सा वीडियो या शॉर्ट वीडियो किसी भी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग को समझा दूंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है, क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। बस आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना इज द ऑक्सीडेशन। आप यहाँ बिना उसके भी समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बिना भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र किया, वरना ये आपके सिलेबस पे तो इतना ज्यादा है नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर PbO के साथ है यानी ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, O ने इसको छोड़ दिया यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो जब हम पढ़ते हैं कि रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और ये क्या है, कार्बन है, ये सिंगल था और ये गया ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आप बिना ऑक्सीडेशन नंबर के भी सीख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप अपने 11th में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया, वरना आप लोग कंफ्यूज मत होइए। मैं बिल्कुल सिंपली फॉर्म में जो अभी है आपके सिलेबस पे वो बता देती हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, यही है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनेशन। तो वैसे भी समझ सकते हैं आप, एकदम वो भूल जाइए जो मैंने बताया, एक बार दोबारा आप देख लीजिए कि आप एक नए तरीके से देखिए कि जो Pb है और ये O के साथ है यानी ऑक्सीजन के साथ है, तो इसने क्या किया, जब रिएक्शन किया तो ओनली Pb बनाया, क्या बनाया, Pb बनाया। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया यानी रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन। और देखिए यहाँ पर कार्बन अकेले था, ये गया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद आप इसे भी समझ लीजिए, ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभी प्लस पे है, पर इसके बाद क्या हुआ, कॉपर क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो ये कॉपर क्या हुआ, ये रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को, तो इसे कह दिया ऑक्सीजन को रिमूव करने को रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन है, ये गया तो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आई होप आप लोग को दोनों मेथड अच्छे समझ आ गए हो। अगर फिर भी आप में कोई क्यूरियोसिटी है कि नहीं हमको ऑक्सीडेशन नंबर जानना ही है, क्या है, कैसे है, वैसे तो आपके मतलब का नहीं है, अभी आप 10th पे हैं, जब आप 11th पे जाएंगे तो मैं जरूर बता दूंगी। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार कमेंट पे आप ऑक्सीडेशन नंबर टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमने रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से जान लिया, क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसके बाद आपके NCERT पे है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इस पे हम पहले पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं जंग लगना, क्या है, जंग लगना। आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे पास बहुत सारे लोहे के, आयरन के मेटल वो रहते हैं, आइटम्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसपे क्या होता है, जब वाटर और क्या कहते हैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिल जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसमें जंग लगने लगती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन, यानी जंग लगने की प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम किसी आयरन मतलब आयरन के थिंग्स को यानी किसी भी आयरन की चीज को जब हम खुले में रख देते हैं
तो वो क्या होता है, जब उस पे पानी पड़ता रहता है, उसे मॉइस्चराइज़र मिलता रहता है, तो वो एनवायरनमेंट से रिएक्शन करता है और वो जो जंग लगने की प्रक्रिया है, कोरोजन की प्रक्रिया है, वो धीरे-धीरे शुरू होती है। एकदम से ये प्रोसेस नहीं होती, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जंग लगती है और जब ये आप उसपे किसी भी प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं करते, वो खुले में पड़ा रहता है, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उससे पूरा रिएक्शन कर लेता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कोरोजन। इससे प्रोटेक्शन करने के भी बहुत सारे मेथड है, वो सब मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, ये है आपकी बुकिश लैंग्वेज में कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज द मॉइस्चराइजर यानी नमी और एसिड ETC, it is said a cathode and a protect in the corrosion। मतलब कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, फिर भी एक बार डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल्स में ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर। जब आप चांदी की पायल वगैरह, अंगूठी वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो थोड़े समय बाद जब हम लाते हैं उसे सुनार के हाथ से, तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, चमकती है, पर कुछ टाइम धीरे 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 वो ब्लैक ब्लैक सी होने लगती है। उसका मेन जो वो है, उसका मेन जो है कोरोजन, ये क्या कहता है, रिएक्शन कर लेता है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। मेनली हम इसमें जंग लगना ही पढ़ते हैं, पर हाँ आपके एनसीईआरटी पे ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं कि जब मॉइस्चराइजर मतलब जब चांदी में पानी, मॉइस्चराइजर ये सब होता रहता है, तो वो एनवायरनमेंट से रिएक्शन करता है और ब्लैक कोटिंग हो जाती है। उसके बाद है ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर। क्या होता है कि जो अगर आप लोग ने कभी पूजा घर में देखा होगा, तो एक लोटा होता है हमारे पास तांबे का, तो कॉपर का जो वो होता है, कॉपर वगैरह का लोटा होता है, उस पे अगर हम भगवान को जल देते हैं, तो अगर हम उसे वैसे ही रख देते हैं, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे उसमें अजीब सी कोटिंग हो जाती है कॉपर में, कॉपर के लोटे पे या कॉपर के बर्तन पे ग्रीन कलर के। जब आप बड़े-बड़े घर पे कोई कार्यक्रम हो, बड़ी-बड़ी जो पराते वगैरह, बड़े-बड़े सामान निकलते हैं घर पे, जब आप उसमें देखेंगे तो ग्रीन कलर की कोटिंग रहती है। अगर उसे अच्छे से पोंछा ना जाए, अच्छे से रखा ना जाए, तो वो क्या है, कोरोजन का ही, ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। उसके बाद क्या है, ब्राउनिश रेड कोटिंग इन आयरन। अब जो आयरन में होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा रेड रेड सा कोटिंग होता है, वो आयरन में होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। यानी कि ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ब्राउनिश रेड कोटिंग ऑफ द आयरन। ओके, ये आपके कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स हैं और ये ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हैं। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिवेंट, कैसे हम इसे बचा सकते हैं। आप लोग ने बहुत सारे प्रिवेंट्स किए भी होंगे, कुछ सारे नहीं भी किए होंगे, जैसे कि बाय पेंटिंग। हम अपने अगर आपके दीवार वो घर में जो गेट लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, डोर्स हैं, वो क्या है, अगर लोहे के हैं, तो आपने क्या करते हैं, अच्छे से सैंड पेपर लेके पहले उसे पूरा रब करते हैं, उसके बाद उस पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम पेंट क्यों करते हैं दरवाजों पे, ताकि उस पे जंग ना लगे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार से ऑक्सीडेशन की इफेक्ट ना आए, यानी कोरोजन ना हो। उसके बाद बाय अप्लाइंग द ग्रीस आर ऑयल, और हम उस पे क्या करते हैं, अगर कोई लोहे की पापा लोग रॉड लाते हैं, या फिर आप लोग ने देखा होगा रॉड लाते हैं, तो उस पे तेल लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि उस पे मॉइस्चराइजर ना हो, इफेक्ट ना पड़े, उसमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ना हो, कोरोजन ना हो, जंग ना लगे। उसके बाद बाय द ग्लेनाइजेशन, यानी कि ग्लेवनाइजेशन का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ द डिपेंड्स अपॉन द थिन लेयर ऑफ द जिंक मेटल इन अ आयरन। जब अगर हमें, आपकी एनसीईआरटी में तो बस ये ग्लेवनाइजेशन ही लिखा है, बट अगर इसे समझे आप, ये होता क्या है, तो ये होता ये है कि अगर हमें हमारे आयरन को बचाना है जंग लगने से, यानी कोरोजन से, तो हम क्या करेंगे, उस पे जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देंगे। जैसे हम क्या करते थे, अभी तक पेंट कर रहे थे, तो वैसे ही इसे बचाने के लिए हम जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा देते, जिससे कि कोरोजन नहीं हो पाता है। ये रहा आपका थर्ड प्रोसेस। उसके बाद बाय थिन प्लेटिंग ऑफ द क्रोमियम प्लांटिंग, ये क्रोमियम की प्लांटिंग कर देते हैं, जैसे अभी जिंक की कर रहे थे।
और बाय एलॉयड एट यानी एलॉय यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम एलॉयड बोलते हैं, जैसे ब्रॉस, कासा, ये आपने सुना होगा, तो उसी को बोलते हैं एलॉयड एट। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी यानी किसी भी चीज का खराब हो जाना। जैसे कि आप लोग देखते कोई भी अगर आप लाइक सब्जी बनी है घर पे, तो हम तुरंत उसे क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे रख देते हैं, क्योंकि गर्मी का समय था अभी, तो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर पे रख देते हैं उसको बचाने के लिए। तो अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर पे ना रखें तो वो क्या होता था, खराब हो जाता था, स्मेल आने लगती थी, उसका टेस्ट बिगड़ जाता था। तो इसी इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रेसिडिटी। यानी कि क्या मैम? तो when food containing fat, oil are oxidized यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, they become residue and these smell taste change is called a residue। मतलब कि जब खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है, इसी को बोलते हैं रेसिडिटी। उसके बाद मेथड, जैसे उसको प्रिवेंट करने के मेथड थे कोरोजन को, वैसे इसे प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि एडिंग अ एंटी ऑक्सीडाइटिंग फूड, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो एयर टाइट करके इसे रख दीजिए, यानी इसे ऑक्सीडेशन होने ही ना दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड एट एयर टाइट कंटेनर, मैंने ये बताया कि एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल होता है। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ द फूड आइटम कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस, आप जो चिप्स खाते हैं वो खराब नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जो उनमें जो वो होती है, एयर होती है, वो नाइट्रोजन होती है, जिससे कि वो खराब नहीं होता है। तो चिप्स मैन्युफैक्चर फिल इन अ पैकेट इन अ नाइट्रोजन गैस, जैसे कि पैकेजिंग वाले जितने भी आइटम्स होते हैं जो हम दुकान से लेकर खाते हैं, उनमें सभी में नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों भरा होता है? ताकि जब तक हमारे तक पहुंचे कंपनी के थ्रू, तब तक वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसमें किसी प्रकार से हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। आप देखते होंगे जो कुरकुरे का पैकेट आता है वो फूला हुआ होता है, काफी ज्यादा उसमें गैस होती है। वो क्यों होती है? ताकि जो भी अंदर मटेरियल है वो खराब ना हो। तो उसमें हम जब उसे जब खोलते हैं तो सबसे पहले एयर ही निकलती, फिर उसे खाया जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि फटा हुआ पैकेट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे क्या हो चुका है, उससे ये हो चुका है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो निकल चुकी है, तो सामान खराब होने की थोड़ी सी संभावनाएं होती है, इसलिए लोग फटा पैकेट लेना नहीं लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट्स, वैसे तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है, पर आपके इस पे क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या है, कैसे है, क्यों है। तो बाय मैग्नीशियम रिबन इन फर्स्ट रब विद द सैंड पेपर, ये वही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट लेक्चर में मैग्नीशियम ऑक्साइड को के रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, मैंने वहां पर भी बताया था। पर एक बार आपको राइटिंग फॉर्म में मैं बता देती हूँ कैसे लिखना होता है। तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है एट अ रूम टेम्परेचर फ्रॉम द लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है रूम टेम्परेचर पे, और सो टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसको जब तक, अगर आपको किसी चीज को जलाना है और उस पर कोई पहले से लेयर है, तो आप जब तक उस लेयर को हटाएंगे नहीं, क्या वो अच्छे से बर्न होगा? नहीं। तो इसलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करके लेयर बनी है, इस लेयर को रिमूव करने के लिए इस पे सैंड पेपर का यूज करते हैं। सो इट इज द बर्न क्विकली, क्योंकि फिर ये जल्दी जलेगा। अगर उस लेयर के साथ जलाएंगे तो जलने पर बहुत ज्यादा समय लेगा, इसलिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फैट्स विन इन आयरन नील एडेड इन अ सोल्यूशन।
यानी कि जब आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में एक आयरन की कील जो है कील है, जब इसे डालते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होती है, वो ये रही रिएक्शन। और आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो व्हेन ईवर आयरन नेल आर एडेड इन अ कॉपर सल्फेट इज फॉर्म आयरन सल्फेट आर डिस्प्लेस। यानी कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ज्यादा पावरफुल और कम पावरफुल की बात की थी। ये वही रिएक्शन है कि जो आयरन है वो रिएक्शन कर लेगा। कॉपर हैज अ कलर, कॉपर सल्फेट इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, ब्लू कलर का होता है। तो व्हेन वी कलर आयरन सल्फेट इज लाइट ग्रीन, सो वी कैन से द कलर फेड आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि क्या होता है, रिएक्शन के बाद इसका कलर क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये आयरन है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या करता है, इसको हटाकर इसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। जो हमने इसके पहले मोस्ट रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी पढ़ा था, ये उसी का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में बताना चाहा है कि इट्स अ इम्पोर्टेंट। सो ये क्या है, आप जब उस पे मोस्ट रिएक्टिव की लिस्ट में देखेंगे तो कॉपर ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है और आयरन थोड़ा ऊपर आता है। तो ऊपर वाला क्या करता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है यानी हटा देता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये Fe आयरन क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से उठाकर खुद बैठ जाएगा। तो ये क्या करेगा, खुद सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को हटा देगा। तो ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, पर जब इसमें आयरन को आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। ये आप लोग याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे, अब आपका चैप्टर होता है खत्म और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर मतलब कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इज अ फिनिश। तो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके बायो का फर्स्ट चैप्टर। थोड़ा सा लंबा रहेगा बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद मैं आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करूंगी बायो के बाद, बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो एक साथ आप लोग इतनी हैवी हैवी चीजें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके बाद मैं आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड वाला मैं स्टार्ट कर दूंगी। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वन शॉट माइंड मैप, डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ कराने वाली हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लगा। मैं आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश में लगी हुई हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।